शास्त्र के आधार पर अद्वैत तत्व ज्ञान का परिचय करवाना है, तो उन्होंने कैलाश आश्रम का केनोपनिषद सामने रखना चाहिए और उसका 103 पृष्ठ खुलना चाहिए। कल हम 103 पेज पर आए हुए हैं। जो पैराग्राफ शुरू हो जाता है तो इसमें 3 हेतु बताए हैं। आत्म दृष्टि अनुरूप अध्यारोपात, एक निमित्तत्वे सती लोक, पहला पृष्ठ 101 पर दूसरी पंक्ति में न निमित्तत्वे सती लोक विपर्यय अध्यारोपणात् सवित्रवत्, निमित्त होने पर लोग जो विपर्यय का अध्यास करते हैं और अध्यारोप करते हैं, जैसे सविता पर सविता इदानीम प्रकाशयति ऐसा आरोप किया जाता है। सविता प्रकाश रहा है, सविता प्रकाश नहीं रहा है। हालांकि सविता सूर्य तो नित्य ही प्रकाश देता ही है, प्रकाश का पुंज ही सविता है, सूर्य है। फिर भी हमारे ऊपर जो पट्टी आ जाती है बादलों की, उससे हम कहते हैं कि सविता प्रकाशत है, अभी प्रकाशता नहीं है। ईश्वर का जीव से विरुद्ध लक्षण नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं, इसलिए उनको सुख, ईश्वर को सुख दुखादि का योग होगा, इसका निषेध किया जा रहा है। न निमित्तत्वे सति लोक विपर्यय अध्यारोपणात् सवित्रवत्, निमित्त होने पर लोगों को विपर्यय से अध्यारोप करते हैं कि ईश्वर संसारी है, सुख दुख वाला है, इसी तरह। और दूसरा हेतु बता दिया नीचे अंतिम पंक्ति में, आत्मा दृष्टि अनुरूप अध्यारोपाच। टीका में दिया है, न परमार्थ तो विरुद्ध अनेक धर्मवत्वम, परमार्थ रूप से अनेक धर्म वाला नहीं है। भ्रांत आदमी तो अपनी दृष्टि के अनुरूप अध्यास करता है, आरोप करता है, और जो अध्यास होता है वो अधिष्ठान को थोड़ा भी क्षति करने वाला नहीं होता है। ये बात बताई। आत्मदृष्टि अनुरूप अध्यारोपा चाहिए, दूसरा हेतु बता दिया है। और तीसरा हेतु बता दिया है, तत्स्मरणाच्च, ये तीसरा हेतु बराबर है। तत्स्मरणाच्च, ये यहां तीसरा हेतु लिखो। एवं यह बोधादि वृत्ति उद्भव अभिभव आकुल भ्रांत्या अध्यारोपित सुख दुखादि योग उपपद्यते। जैसा घनादि विप्रकरणे अंबरे ये नहीं वह सवित्र प्रकाशो नो दृश्यते, बादलों से भरे हुए आसमान में सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, वो व्यक्ति
अपनी दृष्टि के अनुरूप ही उस सूर्य पर अध्यास करता है। सविता इदानीम यह न प्रकाशयति थी, आत्मदृष्टि के अनुरूप ही अध्यास करता है। सविता इदानीम यह न प्रकाशयति थी, सविता अभी क्या करता है, प्रकाशित नहीं होता है। इस तरह सती एवं प्रकाशे अन्यत्र स्वल्पराम भ्रांत्या, अन्यत्र प्रकाश तो है, दिखाई दे रहा है, अन्य तो सूर्य प्रकाश रहा है उस प्रदेश पर, यहां नहीं प्रकाश रहा है, तो यहां भ्रांति से बोलता है। सविता इदानीम न प्रकाशते एवं यह का अर्थ है आत्मनि बौद्धादि वृत्ति उद्भव विभव आकुल भ्रांत्या, बुद्धि की बौद्धादि वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति का प्रकट होना, अविभव का अर्थ अप्रकट होना, इससे घबरा हुआ भ्रांत्या, इससे घबरा हुआ भ्रांति से अध्यारोपित सुख दुखादि योगोपपद्यते। इसी तरह आत्मा में बुद्धि के ही वृत्ति के प्रकट होना अप्रकट होना, उसके भय से भ्रांति से अध्यारोपित, अध्यारोप किया हुआ, आरोप किया हुआ आत्मा में सुख दुख का योग उपपद्यते, संगत है। आत्मा में वास्तव में सुख दुख आदि का योग नहीं है, मगर अंतःकरण की वृत्ति होती है, नष्ट हो जाती है। इसका हमारे ऊपर प्रभाव होने से, भ्रांति से अध्यारोपित सुख दुख का योग संगत है, बराबर है। तत्स्मरणाच्च, तत्स्मरणाच्च मतलब तस्सैव ईश्वर से ही स्मरणम, ये क्या है संग्रह वाक्य। तत्स्मरणाच्च तीसरा हेतु, तस्सैव ईश्वरस्य एव ही स्मरणम क्या है, मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च नादत्ते कसचित् पापम, मेरे के कारण ही स्मृति और ज्ञान का विस्मरण, अपोह का अर्थ है विस्मरण च, स्मृति और ज्ञान का अपोहन मेरे से ही स्मृति और ज्ञान का विस्मरण होता है। नादत्ते कसचित् पापम, परमात्मा किसका पाप को ग्रहण नहीं करता है, न पुण्य को ग्रहण करता है, इत्यादि। इसलिए अतः नित्य मुक्ते एकस्मिन् सवितरीव लोक विद्या आरोपित ईश्वरे संसारित्वम, स्वल्प विराम करो, और शास्त्रादि प्रामाण्यात् अभ्युगतम असंसारितम इति अविरोध इति। इस तरह परमात्मा नित्य मुक्त है और परमात्मा एक ही है। सवितरी व ईश्वरे एकस्मिन् नित्य मुक्ते एकस्मिन् सवितरी व ईश्वरे लोक विद्यारोपित संसारित्वम, जो नित्य मुक्त हैं एक ही है, सविता की तरह है, ऐसे ईश्वर में लोगों ने अपनी अविद्या से आरोपित संसारित्वम है, स्वल्पविराम, जो ईश्वर में संसारित्व है वो आरोपित है। ईश्वरे संसारित्वम आरोपितम, शास्त्रादि प्रामाण्यात् अभ्युपगतम असंसारित्वम, शास्त्र को प्रमाण मान करके यह असंसारित्वम है, ईश्वर असंसारी है, उससे संसार का कोई लेना नहीं। शास्त्रादि प्रामाण्यात् अभ्युपगतम असंसारित्वम इति अविरोध इति,
इसलिए कोई विरोध नहीं। ईश्वर में संसारित्व में ये हम लोग ईश्वर पर आरोप करते हैं, और शास्त्र प्रमाण हमको कहता है कि ईश्वर असंसारी। शास्त्र का विचार करे, तत्व का विचार करे तो ईश्वर असंसारी है। और हम हमारी भावना की, हमारी जरूरत का विचार करें तो ईश्वर संसारी है, हमारा जैसा ही है। हमसे बोलता है, हमसे खाता है, हमसे पीता है, हमारे सामने आ जाता है, हमको दर्शन देता है, हमको सहाय्य करता है, हमको मार्गदर्शन करता है, हमको मदद करता है। ये सब क्योंकि हमको ईश्वर की जरूरी है ना। ईश्वर जैसे कि हमको जरूरी है, इसलिए हम अज्ञान से ही, शास्त्र का अभ्यास न होने के कारण ही ईश्वर पर अध्यारोप करते हैं कि ईश्वर हमारा संरक्षण करता है, ईश्वर हमारी सृष्टि करती है, ईश्वर हमारा संहार करता है, ईश्वर हमारी स्थिति करता है। ये सब बात क्या है? हम लोगों को ईश्वर चाहिए, हमारी भावना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? ईश्वर पर ये अध्यारोप करते हैं। तो ईश्वर तो असंग है, ईश्वर तो असंसारी नहीं है। ईश्वर तो एक सत्ता है, सत्य चैतन्य रूप सत्ता है। और सत्य चैतन्य रूप जो सत्ता है, ये सत्ता ही क्या करेंगे? सब जगत की माया को, माया में हलचल निर्माण करती है। सत्ता से ही माया में अपने आप हलचल निर्माण हो जाते हैं, अपने आप जगत प्रसरण को प्राप्त होता है, सृष्टि को प्राप्त होता है, और अपने आप ही जगत क्या है? आकुंचन को प्राप्त होता है। ये कितने बार हुआ है? कौन कह सकता है? नहीं कह सकता है। अनिर्वचनीय, ये क्या है? तो अनिर्वचनीय ये शब्द तो हमारे प्राचीन काल से रूढ़ है। बाकी सब धर्मों का जगत ये नित्य है, स्थायी है। हमारा जगत ये अनिर्वचनीय, नित्य रूप से हम मानते नहीं, क्योंकि विचार से समाप्त हो जाता है। और नहीं है ऐसे भी मानते नहीं, क्योंकि वो भासता है। इसको ही क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। आजकल के जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, ये अनिर्वचनीय ये बात मानने लगे हैं। ठीक है। तो ये निर्णय हुआ लाल कर भाई, नित्य मुक्ते एकस्मिन् सवितरी इव लोकाध्यारोपित ईश्वरे संसारित्वम हो गया। और स्वल्पनाम शास्त्रादि प्रामाण्यात अभ्युगतम असंसारित्वम इति अविरोध। क्या? शास्त्रादि प्रामाण्यात असंसारितम इति अविरोध। बराबर है। एतेन प्रत्येक ज्ञानादि वेद प्रत्युक्त। इस तरह प्रत्येक में ज्ञानादि का वेद क्या किया है? प्रत्युक्त किया है। ठीक है ना। एतेन प्रत्येक ज्ञानादि वेद प्रत्युक्त। इसमें प्रत्येक में ज्ञानादि का वेद क्या किया है? प्रत्युक्त किया है। सौक्ष्म्य चैतन्य सर्वगतत्वादि अविशेषेच भेद हेतु अभावात्। क्या? प्रत्येकम मतलब एकस्मिन् जीवे, एक एक जीवों में ज्ञानादि का भेद प्रत्युक्त, खंडित किया। प्रत्येक में ज्ञानादि का भेद होता है, इस बात को क्या किया है? हमने खंडित किया है। सौक्ष्म चैतन्य सर्वगतत्वादि अविशेषे सूक्ष्मता
चैतन्यता और सर्वगतत्व प्रत्येक में समान है। क्या है? प्रत्येक आत्मा में सूक्ष्मता, चैतन्य और सर्वगतत्व, ये क्या है? अविशेष मतलब सामान्य है। इसलिए भेद का हेतु नहीं है। प्रत्येक आत्मा में भेद का हेतु नहीं। प्रत्येक आत्मा में क्या है? सूक्ष्मता है, चैतन्य है, सर्वगतत्व है, आदि विशेष है। ये विशेष होने पर भेद का हेतु का अभाव, भेद हेतु अभाव, भेद होता ही नहीं। और विक्रिया वाला माने आत्मा को तो अनित्यत्वात्, वो तो अनित्य होगा। आत्मा को विक्रिया वाला विक्रिया माने तो आत्मा अनित्य होगा। और मोक्ष में हमने तो कोई मुक्तता में, आत्मा की मुक्तता में, आत्मा की असंगता में हमने कोई विशेष माना ही नहीं। आत्मा तो स्वतः सिद्ध और मुक्त है। मोक्षे च विशेष अनभ्युपगमात्, स्वल्प विराम। और विशेष माने तो अनित्यत्व आ जाएगा आत्मा में। अनित्य आत्मा में विशेष कोई माने तो अनित्यत्व प्रसंग आ जाएगा। अविद्या उपलम्बत्वाच्च भेदस्य। भेद कैसा होता है? अविद्या से। जो तुम्हारे मन में भेद आ जाता है वो केवल और केवल क्या है? अविद्या से। अविद्या उपलब्धत्वाच्च भेदस्य। स्वल्प विराम तत्क्षय। तत्क्षय का अर्थ है अविद्या क्षय। स्वल्प विराम अनुपत्ति। भेदस्य क्या करें? भेद कैसा होता है? अविद्या उपलब्धत्वाच्च भेदस्य। भेद है यह तो अविद्या से ही उपलब्ध होता है। तत्क्षय अनुपत्ति, उसका क्षय हो जाने पर भेदस्य अनुपत्ति, भेद तो होता ही नहीं। तत्क्षय अविद्या क्षय, भेदस्य अनुपत्ति, भेद तो नहीं होता। सिद्धम एकत्वम। ईश्वर और जीव का, आत्मा का एकत्व सिद्ध हो गया। सिद्धम एकत्व। अविद्या उपलब्धत्वाच्च भेदस्य। जो भेद होता है ये केवल तुम्हारे अविद्या के कारण होता है। और अविद्या का क्षय हो जाने पर भेदस्य अनुपत्ति। भेद क्या होता है? भेदस्य अनुपत्ति, भेद नहीं होता है। भेदस्य अनुपत्ति इति सिद्धम एकत्वम। एकत्व सिद्धि है। ए सिद्धम एकत्वम। पूर्ण विराम। तो अब निष्कर्ष बता रहे। तस्मात् शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, विषय, वेदना, संतानस्य अहंकार संबंधात् अज्ञान बीजस्य नित्य विज्ञान निमित्तस्य आत्मतत्व यथात्म विज्ञान विनिवृत्तौ अज्ञान बीजस्य विच्छेद आत्मनो मोक्ष संज्ञा स्वल्प विपरीच बंध संज्ञा स्वरूप अपेक्षत्वात् उभयोः बंध मोक्षयोः। उभयोः के ऊपर लिखो बंध मोक्ष। स्वरूप मतलब उपाधि, स्वरूप अपेक्षत्वात्। इसको देखेंगे। संतानस्य, संतानस्य मतलब परंपरा। किसकी परंपरा? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, विषय, उनका ज्ञान, इतनी परंपरा। बराबर है। कितनी परंपरा? इंद्रिय, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, बुद्धि के विषय और उन
विषयों का ज्ञान, इनके संतान से मतलब परंपरा से, और स्वल्प अहंकार के संबंध होने से तो अज्ञान बीजस्य, अज्ञान एवं बीजम यस्य तद अज्ञान बीजस्य संबंधात, अहंकार संबंधात अज्ञान बीजस्य, और नित्य विज्ञान अन्य निमित्तस्य, जो नित्य विज्ञान से अन्य निमित्त के कारण हुआ है, ऐसा जो अज्ञान का बीज है, आत्म तत्व यथात्म विज्ञानात् विनिवृत्तो, आत्म तत्व को यथात्म का ज्ञान होने पर, आत्म तत्व यथात्म विज्ञानात्, आत्म तत्व का यथात्म का विज्ञानात्, आत्म तत्व यथात्म विज्ञानात्, आत्म तत्व का यथात्म का ज्ञान होने पर, विज्ञानात् विनिवृत्तो, निवृत्ति होने पर, अज्ञान बीज से विच्छेद, अज्ञान रूप बीज का है वो विच्छेद हो जाता है। स्वल्प विराम करो, तेन आत्मनो मोक्ष संज्ञा, उससे आत्मा की मोक्ष संज्ञा हो जाती। जब अज्ञान का जो अज्ञान रूप जो बीज है उसका विच्छेद हो जाता है तो क्या होता है, आत्मा की मोक्ष संज्ञा हो जाती है। और अज्ञान बीज का विपर्य मतलब अज्ञान बीज से विच्छेदाभावे, ऐसा लिखो। विपर्य मतलब अज्ञान बीज से विच्छेदाभावे, बंध संज्ञा, क्यों? क्योंकि बंध उभयो हो, उभयो मतलब बंध मोक्षो, उपाधि के स्वरूप की अपेक्षा होती है, उपाधि का स्वरूप की अपेक्षा होती है। उपाधि होगी तो बंध होगा, उपाधि नहीं होगी तो मोक्ष होगा। उभयो हो, यहां पैराग्राफ बदल दो, यहां तक बात पूर्ण होगी, होगी ना? ये समझ में आया? भेद ये अविद्या से मिल जाता है। जो भेद मानेगा, जो अविद्या को अपने अंतःकरण में रखेगा, उसको भेद के सिवाय और कुछ ही मिलेगा ही नहीं। क्या नहीं मिलेगा? जो अपने अंतःकरण में अविद्या को सुरक्षित रखेगा, उसके लिए भेद के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। और तत्क्षय, अविद्या का क्षय जिस क्षण हो गया, उस क्षण ही आपको क्या हो गया? भेद से अनुपत्ति, भेद रहता नहीं। बड़ा महत्व का बता रहे हैं भाई, कितने को पकड़ करके रखे। तत्क्षय अनुपत्ति इति भेद से सिद्धम एकत्वम, इस तरह क्या होगा? भेद क्या है? भेदस्य अनुपत्ति, भेद रहेगा नहीं वहां, तो फिर क्या हो गया? सिद्धम एकत्व, एकत्व सिद्ध हो जाता है। एक संपूर्ण सृष्टि के रहस्य ये एक होना चाहिए। सिद्धम एकत्वम पूर्ण, तस्मात् शरीरेन्द्र मनोबुद्धि विषय भेदान संतानस्य अहंकार संबंधात अज्ञान बीजस्य। शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय, उनके विषय, उनके ज्ञान, उनका प्रवाह, उसका अहंकार के साथ संबंध होने से अज्ञान का जो बीज है
वो नित्य विज्ञान अन्य निमित्त से, नित्य विज्ञान के अन्य के निमित्त होने से वो आत्म तत्व यथात्म विज्ञानात, आत्म तत्व का यथार्थ स्वरूप मतलब सम्यक ज्ञान होने के बाद वो अज्ञान बीज क्या होता है, विनिवृत्त होता है, विशेष रूप से निवृत्त होता है। ये निवृत्त होने पर अज्ञान के बीज का जो क्या विच्छेद हो जाता है, अज्ञान बीज से विच्छेद। जब अज्ञान के बीज का विच्छेद हो जाता है तो आत्मनो मोक्ष संज्ञा, आत्मा की क्या है, मुक्ति संज्ञा हो जाते हैं, आत्मनो मोक्ष संज्ञा। और स्वल्पराम विपर्य च बंध संज्ञा, विपर्य में क्या हो जाएगी, बंध रूप संज्ञा हो गए। क्यों, कस्मात, ऊपर लिखो प्रश्न, स्वरूप अपेक्षत्वात् उभयोः, उपाधि स्वरूप अपेक्षत्वात् उभयोः, उभयोः का बंध मोक्ष, बंध और बंध के लिए उपाधि चाहिए, और क्या है, मोक्ष के लिए भी उपाधि चाहिए प्रतियोगी रूप से। उपाधि नहीं होगी तो मोक्ष होगा, तो दोनों को ही क्या होगी, उपाधि चाहिए। अगर उपाधि नहीं होगी तो न बंध है न मोक्ष है। निरुपाधिक ब्रह्मणो न मुक्तत्वम न मोक्षत्वम। हो गया, ये बात हो गई। इतना लंबा जो शास्त्रार्थ चल रहा था वो समाप्त हो गया। पैराग्राफ बदल दो, बढ़िया हो गया। अब देखो, ब्रह्म हो को वर्तुल करो, हो ये हमेशा ही ऐतिह्य अर्थ में आ जाता है, मतलब बहुत प्राचीन काल में पूरा ये किला, ये प्रसिद्ध है। देवासुर संग्राम में जगत स्थिति परिपिपाल ईशया, जगत की स्थिति की पालन करने की इच्छा से आत्मानुशासनवर्तिभ्यो देवेभ्यो अर्थिभ्यो अर्थाय, देव और असुर के संग्राम में जगत स्थिति की परिपालन करने की इच्छा से आत्मा अनुशासन अनुवर्तिभ्यो, आत्मा का अनुशासन वर्ती होने वाले देवेभ्यो, देवों को, अर्थिभ्यो, अर्थियों के लिए, अर्थाय प्रयोजनाय, स्वल्पराम विजिज्ञ अजयिष्यत, असुरान, असुरों को जीत लिया। स्वल्पराम मतलब कोष्टक में लिखो, ब्रह्मण इच्छा निमित्तो विजयो देवानाम बभुव इत्यर्थ। उस ब्रह्म तत्व का, ईश्वर तत्व का, आत्म तत्व, ब्रह्म की इच्छा के निमित्त विजय होने पर देवों का विजय हो, महत्व बढ़ गया, अमह्यंत प्रतिष्ठा बढ़ गई है। देवानाम बभुव, ब्रह्म की इच्छा के निमित्त से। क्यों, यज्ञादि लोक स्थिति अपहारीषु असुरीषु पराजितेषु देवा वृद्धिम पूजाम व प्राप्तवंत। यज्ञादि लोक की स्थिति का अपहार करने वाले असुरों को पराजित करने पर देवा वृद्धि पूजा व प्राप्त होते, देवा तो वृद्धि को, पूजा को प्राप्त हो गए। हो गया, 14 का 1 हो गया है। अब यह है पृष्ठ 62 पर चले जाए तो बात बनेगी। क्या है, कितने पर, हाँ 84 है ना, 84 देखो, हाँ 82 ना, ते ऐक्षंत 82 पेज पर दूसरी पंक्ति में मंत्र में देखो, कितनी पेज पर, 82 पेज पर
क्षंत ये प्रतीक है। मिथ्या प्रत्ययत्वात् हेयत्व ख्यापनार्थ आम्नाय तद येषाम इत्यादि ब्रह्म प्रादुर्भाव विषय आम्नाय। आम्नाय का अर्थ है वेद वचन। कौन सा? नीचे 1 नंबर टिक तद येषाम उद्धरण इत्यादि ब्रह्म प्रादुर्भाव विषय आम्नाय। ते क्षंत इति मिथ्या प्रत्ययत्वात् हेयत्व ख्यापनार्थ आम्नाय। ईश्वर निमित्ते विजय, ईश्वर का निमित्त से विजय हो जाने पर स्वसामर्थ्य निमित्तो अस्माकम एव अयम विजयो अस्माकम एव महिमा इति आत्मनो जयादि श्रेयो निमित्तम सर्वात्मानम आत्मस्थम सर्व कल्याण आस्पद ईश्वरम एव आत्मत्वेन अबुद्ध्वा पिंड मात्र अभिमानाः संतो यम मिथ्या प्रत्ययम चक्रु तस् पिंड मात्र विषयत्वेन मिथ्या प्रत्ययत्वात् सर्वात्मा ईश्वर याथात्म अवबोधेन हातव्यता ख्यापनार्थस तद येषाम इत्यादि आख्यायिका आम्नाय। है ना? तो ब्रह्म तस्य ब्रह्मणो विजय देवा 82 पेज पर अमयंत ते क्षंत अस्माकम एव अयम विजयो अस्माकम एव अयम महिमा। ये उन्होंने क्या किया? अहंकार कर दिया। महिमा ही थी। ते क्षंत ये जो वैदिक उपदेश है ये उन देवों को मिथ्या अभिमान हो गया ये बताने के लिए उपदेश है। ईश्वर निमित्ते विजय स्व सामर्थ्य निमित्त हो। ईश्वर को निमित्त के कारण विजय हुआ है देवों का, मगर हमारे सामर्थ्य से हमारे निमित्त से यह हमारा ही विजय है, हमारा ही महत्व है। इस तरह आत्मनो जयादि श्रेयो निमित्तम, इसलिए आत्मा का जयादि के श्रेय का निमित्तम सर्वात्मानम आत्मस्थम, सबका आत्मा जो है अपने आत्मा में होने वाला सबका कल्याण करने वाला ईश्वरम एव आत्मत्वेन बुद्ध्वा, सबका जो आत्मा है हमारे आत्मा में होने वाला सबका कल्याण करने वाला ईश्वर को अपने मैं ईश्वर हूं आत्मत्वेन लिखो, अहमेव ईश्वर, आत्मत्वेन अबुद्ध्वा न जानकर सर्व कल्याणास्पदम ईश्वरम एवं आत्मत्वेन अबुद्ध्वा, आत्म रूप से न जानकर पिंड मात्र अभिमाना संत, पिंड मात्र के अभिमान वाले होकर पिंड मात्र अभिमाना संत यम मिथ्या प्रत्यम चक्रु, जो मिथ्याग्रह उन्होंने अभिमान किया था, मिथ्या ज्ञान उन्होंने किया था, स्वल्प विराम तस् पिंड मात्र विषयत्वेन, उसका उस ज्ञान का मिथ्या ज्ञान का विषय केवल उनका पिंड मतलब शरीर, स्वशरीर मात्र विषयत्वेन। वो ज्ञान कैसा था? मिथ्या प्रत्ययत्वाद, स्वल्प विराम वो तो मिथ्या प्रत्यय होने से उनका जो ज्ञान था, उनका जो अभिमान है वो तो अविद्या के कारण था। इसलिए सर्वात्म ईश्वर याथात्म्य अवबोधेन, क्या जो सर्वात्मा है उस ईश्वर का यथार्थ आत्म्य यथात्म्यम यथार्थता का ज्ञान करके हातव्य मतलब त्याग, उस अभिमान को त्याग करना चाहिए। जो अपने शरीर का ही अभिमान कर रहे थे और हमारा ही विजय है, हमारा ही विजय है, ऐसे अविद्या लेकर सब कल्याणास्पद जो ईश्वर है उस ईश्वर को नहीं जानते थे। ईश्वर के विषय में उनको जो मिथ्या प्रत्यय हो गया था
और स्वयं का जो अहंकार हो गया था उसको दूर करना चाहिए। उनको यथार्थ का बोध करके ये ज्ञापन करने के लिए तद एषाम उद्धरण चिन्ह, तद एषाम इत्यादि उद्धरण चिन्ह, तद एषाम इत्यादि आख्यायिका, आख्यायिका स्वरूप वैदिक उपनिषद। तद ब्रह्म किल एषाम, वो जो ब्रह्म है सिद्ध है, एषाम देवानाम अभिप्रायम, इन देवों का अभिप्राय क्या, मिथ्या अहंकार रूपम विजिज्ञो विज्ञातवत, वो जो ब्रह्म है उस देवों का यह अभिप्राय मिथ्या अहंकार रूपम विजिज्ञो विज्ञानवत जान लिया। ज्ञात्वा च मिथ्या अभिमान शातनेन तद अनुजिघ्रुया तेभ्यो देवेभ्यो अर्थाय तेषामेव इंद्रिय गोचरे न अति दूरे प्रादुर्बभुव। ज्ञात्वा च मिथ्या अभिमान शातनेन, उनको जान करके मिथ्या अभिमान शातनेन, मिथ्या अभिमान को हटा करके तद अनुजिघ्रुक्षया, उसको अनुग्रह करने की इच्छा से देव्यो देवेभ्यो अर्थाय, उन देवों के अर्थ के लिए तेषाम एवं इंद्रिय गोचरे, उनके ही इंद्रिय के विषय में न अति दूरे प्रादुर्भव, उसके इंद्रिय से नजर आए, उनके नजर में बैठे, उनके चक्षु के सामने, बहुत दूर नहीं है ऐसे जगह प्रादुर्बभुव, उद्भूत हो गया। महेश्वर शक्ति कौन है? माया। उपात्येन अत्यंत अद्भुतेन प्रादुर्भूतम किल केनचित रूपम विशेषण। महेश्वर की शक्ति जो माया है, उस माया ने ग्रहण किया हुआ, महेश्वर शक्ति जो माया है, उस माया से उपात्येन अत्यंत अद्भुतेन, उस महेश्वर की शक्ति जो माया है, उस माया से उपात्येन, माया ने ग्रहण किए हुए, अत्यंत अद्भुतेन, अत्यंत अद्भुतेन प्रादुर्भूतम, वो प्रादुर्भूत हो गया। किल केनचित रूप विशेषण, किसी रूप विशेष से प्रादुर्भाव हो गया। महेश्वर शक्ति माया, महेश्वर की शक्ति जो माया, उस माया ने ग्रहण किए हुए अत्यंत अद्भुत रूप से वो ब्रह्म प्रादुर्भूत हो गया, किसी विशेष रूप से। तत्किल उपलब्धमाना अपि देवा न व्यजानत, वो सामने होने पर भी देवों ने उसको नहीं जान लिया। न विज्ञानवंत, न व्यजानत मतलब न विज्ञानवंत। वो आ गया ना 84 पेज पर, तद येषां विजिज्ञो तेभ्यो प्रादुर्भूतो तन्न व्यजानत किमिदम यक्षम। ये यक्ष कौन है? इसको नहीं, किमिदम, यदि तद यक्षम, यक्षम मतलब पूज्यम, ये यक्ष पूज्य कौन है? ये उन्होंने क्या किया, सामने होने पर भी देवों ने उनको नहीं जान लिया। हो गया। तद विज्ञाय अग्निम अब्रुवाद, ये देखो 86, ते अग्निम अब्रुवाद जात वेद एतद विजानी किम एतद यक्षम इति तथा इति, उसने कहा मैं जाता हूं। उन देवताओं ने उस अग्नि को बोल दिया, है अग्नि, हे जात वेद, तू तो कम से कम उधर जाओ और यक्ष को देख लो और उसको पूछ लो और वो कौन है जानकारी लेके आ जाओ। अग्नि ने कहा ठीक है मैं जाता हूं, जानकारी लेके आ जाता हूं। तद विज्ञानाय अग्निम अब्रुवात, उस विज्ञान के लिए, उसको, उस यक्ष को जानने के लिए, अद्भुत यक्ष को जानने के लिए अग्नि को बोल दिए। तृणनिदानेन अयम अभिप्रायो अत्यंत संभावितयोर अग्निमारुतयोः तृणदहन दहन आदान अशक्त्या आत्म संभावना शाचिता भवेत इति। उनके सामने जो उस परमात्मा ने तृण रख दिया और उनको कह दिया उसको जलाओ, इसको हटाओ, और
और उसको जलाने में, उसको हटाने में वो अशक्त हो जाने के बाद उनका अभिमान शांत हो जाए, यही बताया गया है। किसके? तृणनिधाने न। तृणनिधाने अयम अभिप्राय। उनके सामने एक तृण रखने का अभिप्राय क्या है? हाँ, अयम अभिप्राय, ऊपर लिखो, तृणनिधाने को अभिप्राय। तो बोलते तृणनिधाने अयम अभिप्राय, अत्यंत संभावित यो, अत्यंत महत्व वाले अग्नि और मारुत को भी तृण दहन आदान अशक्त्या, तृण का दहन और आदान की अशक्ति के कारण आत्म संभावना शांतिता भवेत, स्वयं का अहंकार क्या हो गया? शांत हो जाएगा। भवेदी थी। इंद्र कौन है? आदित्यो वज्रभूतवा। इंद्र को आदित्य मानो, नहीं तो क्या है? वज्रभूत मानो, वज्र धारण करने वाला, देवताओं का राजा मानो। क्यों अविरुद्धात? कोई विरोध नहीं। आदित्य भी माने और क्या है, इंद्र माने, कोई विरोध नहीं। इंद्र उपसर्पणे ब्रह्म तिरोदधत इत्यत्र अयम अभिप्राय। इसका अभिप्राय क्या है? इंद्र सामने आ गया तो ब्रह्म निकल गया, तिरोभूत हो गया। इसका अभिप्राय क्या है? अयम अभिप्राय। इंद्रो अहम इति अधिकतमो अभिमानो अस्य। मैं इंद्र हूं, देवताओं का राजा, ऐसा अभिमान वाला इंद्र था। सो अहम अग्न्यादि भी प्राप्तम वाक् संभाषण मात्रम अपि अनेन न प्राप्तोस्मि यथि अभिमानम कथम न नाम जयादिति। अग्न्यादि के साथ तो उस परमात्मा ने कुछ बातें तो की ही नहीं, है ना? तो इंद्र तो और अभिमान वाला था ना, मैं इन सब देवताओं का राजा हूं। तो उनके साथ तो क्या किया है? तो परमात्मा बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो कम से कम अग्नि के साथ तो बात किया ना, मेरे साथ बोलने को भी तैयार नहीं है। तो उसका अभिमान शांत हो जाए, इसलिए क्या किया? उस परमात्मा तत्व, ईश्वर तत्व विलीन हो गया, तिरोभूत हो गया। सो अहम अग्न्यादि भी प्राप्त वाक् संभाषण मात्रम अपि अनेन न प्राप्तो अस्मि इति अभिमानम कथम न नाम जयादिति। अग्न्यादि के साथ परमात्मा का संभाषण तो हो गया, मगर हमारे साथ वो बोलने को भी तैयार नहीं है। तो अपना अभिमान क्या हो गया? शांत हो जाए, इसलिए क्या किया? वो ब्रह्म तिरोभूत हो गया। तद अनुग्रह एवं अंतर्हितम तद ब्रह्म बभुआ। उसको अनुग्रह करने के लिए ही वो ब्रह्म क्या किया है? शांत हो गया। तद अनुग्रह एवं अंतर्हितम तद ब्रह्म बभुआ। वो ब्रह्म उस पर अनुग्रह करने के लिए अंतर्भूत हो गया। 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हो गया। और 12 का 12 कहाँ है? 94 पेज पर देखो, 12 स तस्मिनेव आकाशे स्त्रियम अजगाम बहुशोभमाना उमाम हेमवतीम ताम उवाच किमे तद यक्षमिति। उसी आकाश में एक स्त्री को क्या किया है? आजगामा, आ गई। वो बहुत शोभा वाली थी, सुवर्ण आभूषण वाली थी, अथवा उमा पार्वती थी। ताम उवाच, इंद्र ने उसको कह दिया ये यक्ष क्या था। सशांताभिमान इंद्रो अत्यर्थम ब्रह्म विजिज्ञो। 25, 12 ना। सशांताभिमानो इंद्रो अत्यर्थम ब्रह्म विजिज्ञो। असुरीय जिज्ञासु
यस्मिन् आकाशे ब्रह्मण प्रादुर्भाव आसीत् तिरोधानम च तस्मिन्नेव स्त्रियम अतिरूपिणम विद्याम आजगाम। वो अभिमान शांत होने वाला इंद्र अत्यर्थम ब्रह्म विजिज्ञासु, ब्रह्म को अत्यंत जानने की, विशेष रूप से जानने की इच्छा वाला, जिस आकाश में ब्रह्म का प्रगटीकरण हुआ और उसी आकाश में ब्रह्म का तिरोधन हो गया, उसी आकाश में उसने अत्यंत रूप वाली स्त्री को, विद्या को देख लिया। विद्याम आजगाम, विद्या को देख लिया। अभिप्राय उद्बोधन हेतुत्वात् रुद्र पत्नी उमा हेमवती व सा शोभमाना विद्या एव। अपना अभिप्राय का उद्बोध करने का निमित्त हो जाने के लिए वो रुद्र पत्नी उमा हेमवती व स्वर्ण आभूषण वाली वो शोभमाना कौन है? विद्या एव, वो ब्रह्म विद्या ही थी। विद्या एव पूर्ण विराम। क्या विरूपोपि विद्यमान बहुशोभते, सोक्रेटिस, ठीक है ना। और क्या व्यास भी, विरूपोपि विद्यामान बहुशोभते, विरूप होने पर भी विद्या वाला ही क्या होता है? बहुत शोभा का देता है। विरूपोपि विद्यामान बहुशोभते। इस तरह यहां क्या हो गया? तृतीय खंड समाप्त हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्ण